हेलो एवरीवन, आज मैं रिजिड बॉडी और काइनेमेटिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में थोड़ी बात करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस में बी कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी, लूजली टॉकिंग। अगर रफली बताया जाए, जो बॉडी हार्ड है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता या फिर जिसको इलोंगेट नहीं किया जा सकता, जिसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता, इन अदर वर्ड्स जिनके बीच के दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस को वेरी नहीं किया जा सकता। लेट्स से दिस पॉइंट हियर 10 एंड दिस पॉइंट हियर 3। अगर ये 10 वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा तो 3 वाले को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सो डज इट मीन दैट द स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी हैज टू हैव द सेम वैल्यू? दैट्स द वेरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डील फर्स्ट। सो हियर इट इज, when a rigid body moves, does each particle of it moves with the same speed? चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करिए ये एक रॉड है, रिजिड रॉड, और अभी ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी हुई है। लेट्स से समहाउ आई रोटेट दिस लाइक दिस। सो दिस इज द न्यू पोजीशन। अब अगर आप ध्यान दें तो ये वाला पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ, कर्व बनाता हुआ यहाँ पहुंचा, तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी इस वाले पॉइंट 1 में, राइट? इस पॉइंट के अबाउट तो रोटेशन हुआ था। और अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो इस वाले पॉइंट ने कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। और अगर हम और आगे चलते चले जाएं तो ये थर्ड वाला जो पार्टिकल है, इसने और ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी। और कमाल की बात यह है कि ये सभी पार्टिकल्स को यहाँ से ऊपर पहुँचने में टाइम सेम लगा है, तो उतने ही टाइम में इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, रिजिड बॉडी के दूसरे पार्टिकल ने कम डिस्टेंस कवर की और इसने और भी कम कवर की। यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स की डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो मोटी मोटी बात अभी फिलहाल इतनी समझिए कि रिजिड बॉडी में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम हो। सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम तब होती है जब उसमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन हो, रोटेशन ना हो। तो अगर रोटेशन इन्वॉल्व है तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम होगी। सो वी अराइव एट द कंक्लूजन कि डिफरेंट particles of a rigid body can have different speeds, but at the same time the distance between any two points should not change with time. So whatever the distance between point 1 and 2 here at this time, the same distance will be after some other time, and the distance between 2 and 3 will remain same after another time when the rod turns certain angle. But still, what could be the relation between the speeds of different points of the rigid body? That's what we call kinematic constraints. So let's find that out with the help of some examples. Okay, so what we have here is a vertical wall and a horizontal floor, right? And this is a rigid rod, blue in colored. और इस rod के points A और B इस तरह से। सपोज ये जो पॉइंट A है ये स्लाइड डाउन हो रहा है, और जब ये नीचे आएगा, ये पॉइंट आपको अंदाजा है कि ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, ये नीचे नहीं आ सकता, जमीन तोड़ के नीचे तो जाएगा नहीं। एज द पॉइंट A slips down, the point B will move horizontally in this direction. So let me draw it. ये कुछ स्पीड से नीचे आ रहा होगा। और वन मोर थिंग इज दैट ये जो एंगल है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये एंगल डिक्रीज होता रहेगा, है ना? यहाँ पे रोटेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये एंगल कांस्टेंट नहीं बना रहेगा, ये कम होता रहेगा। तो लेट्स से एट एनी टाइम ये एंगल अभी थीटा है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, और ये पॉइंट ए इस समय नीचे VA स्पीड से नीचे आ रहा है, और क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियस है ये इधर आगे बढ़ रहा होगा। So let's call the speed of this as VB, right? अब हम ये तो जान गए हैं कि जब रोटेशन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं रिजिड बॉडी में, then different points of the rigid body can have different speeds, right? So अब हम ये पता लगाना चाहेंगे कि ये जो रिजिड बॉडी का पॉइंट A है, की स्पीड V है, और जो दूसरा एंड है END एंड, उसकी जो स्पीड है VB, उसमें क्या रिलेशन हो सकता है? सो वी आर नॉट सेइंग दैट VA एंड VB आर इक्वल, राइट? बट व्हाट वी आर श्योर ऑफ इज दैट के A और पॉइंट B के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, राइट? एंगल की वैल्यू अगर आप देखें, दिस एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, सो दिस एंगल शुड बी
I am writing here. So I think you have no problem in comprehending this fact that this angle will be just 90 minus theta. ओके तो जो VA वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा होगा. अब क्योंकि ये वाला वेक्टर इस वाली लाइन से 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट A की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा V cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड VA है और हमको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है. तो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा VA cos 90 माइनस थीटा. दैट्स ओके. दूसरी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इस ब्लू लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, तो ये एंगल तो थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा. अब मेरा ये नहीं कहना है कि VA और VB बराबर होंगे, लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि पॉइंट A की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो B के डायरेक्शन में है, A और B को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग है, उतना ही वेलोसिटी VB का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए. मीनिंग अगर मैं VB की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं तो वो कितना होगा? एज ऑलरेडी स्टेटेड, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर on a line is equal to the magnitude of the vector multiplied by the cosine of the angle which the vector is making with the line on which we are interested to find the component. तो इस बार हम VB का component इस डायरेक्शन में निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं. तो ये component कितना हो जाएगा? magnitude of this vector velocity VB multiplied by cos of the angle which this velocity is making with this line, right? तो ये हो जाना चाहिए V cos theta. अब हम ये कहेंगे कि VA और VB की वेलोसिटी तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन VA की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है और VB की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है वो दोनों सेम होंगे. मतलब A की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है, B की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है, वो दोनों सेम होंगे. कि अगर सपोज ये वाला ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है B की तरफ और ये कम स्पीड से मूव कर रहा है, देन ये रॉड कंप्रेस हो जाती, और अगर ये स्लो है और ये फास्ट है तो इलोंगेट हो जाती. पर क्योंकि बॉडी रिजिड है तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड रहनी है, तो ना ही कंप्रेशन और ना ही इलोंगेशन पॉसिबल है. यानी कि हमारा बेसिक आइडिया ये है कि रिजिड बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमेशा वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट जो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है वो सेम होंगे. बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो उन दोनों पॉइंट्स की रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो जाएगा. So the rigid body has no option but to have the components of the velocities along the line joining the two points to be of the same value. Point A की velocity का ये वाला component VA cos 90 minus theta और point B की velocity का component cos theta बराबर होंगे. But cos 90 minus theta can be written as sin theta. So we have VA sin theta is equal to VB cos theta, or we can say VA is equal to VB sin theta will go on the other side in the denominator and become cos over sin, which is cot theta. So this is how we obtain the relation using constraints. Let's take the second example. In here, we don't have the rigid rod just like we had in the earlier case, but what we have is a string, right? So we have this block placed on a horizontal surface, और यहाँ से एक string बना हुआ है जो कि एक पुली से पास ओवर होते हुए एक ब्लॉक A से कनेक्टेड है. ब्लॉक A भी horizontal surface पे रखा हुआ है, और अब इस ब्लॉक A को इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है VA वेलोसिटी से. ये मैंने यहाँ वैसे इंडिकेट कर रखा था VA. अब देखिए क्या होगा जब इस ब्लॉक को हम इधर खींचेंगे, तो आपको क्या लगता है ये ब्लॉक B यही रहेगा या आगे बढ़ेगा? ब्लॉक B भी आगे इस डायरेक्शन बढ़ेगा. अच्छा, ऊपर नहीं उठेगा. ऊपर तो तब तक नहीं उठेगा जब तक ये पूरा इसके ओवरहेड ना आ जाए, बिल्कुल नीचे ना आ जाए इसके, है ना. जब ये इसके नीचे होगा उसके बाद भी खींचते रहोगे तो ये सूली चढ़ जाएगा ऊपर. लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज दिस ब्लॉक B is to the left, it will
नॉट लिफ्ट अप, रादर इट विल मूव फॉरवर्ड। और जब वो मूव करेगा आगे तो कितनी स्पीड से मूव करेगा उसको हम अगर बोल दें VB, तो इस बार भी हमारा गोल है कि VA और VB में रिलेशन फाइंड आउट करना। और अगेन ये एंगल वेरी करता रहेगा, है ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ेगा, तो एक टाइम पर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा। जिस वक्त ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। फिलहाल अभी एट दिस मोमेंट ये जो है थीटा एंगल है। तो अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो इसकी भी स्पीड बढ़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन है ए और बी की, वी और वी बी में। तो दैट्स द वे रिलेशन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट। अब देखिए, ये भले ही रिजिड रॉड नहीं है, लेकिन एक तनी हुई स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो पोर्शन है वो भी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके भी किसी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी वेरी नहीं कर रही है। वी आर assuming that the string is unstretchable, right? The velocity here and at any point could be different. Remember, rigid body के अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या चीज अलग नहीं हो सकती? रिजिड बॉडीज के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट्स जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, वो डिफरेंट नहीं हो सकते, राइट? तो ये तो VA से मूव कर ही रहा है, तो ये वाला स्ट्रिंग भी VA से इधर जा रहा होगा, ये बात तो तय है। यहाँ पर जो पॉइंट है इस और क्योंकि बॉडी रिजिड है तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है। अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींचेगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट की जो ब्लॉक है, ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, जिसको मैं बोल रहा हूं VB। तो ऐसे में अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई इधर एक पॉइंट पर गौर करिए, इस पॉइंट पर ये ब्लैक डॉट जो मैंने बताया है, ये ब्लैक डॉट जो है ये मैंने इस ब्लॉक B पर बनाया है या स्ट्रिंग पर बनाया है? सोच के देखिए, ये ब्लैक डॉट इस ब्लॉक पर है या स्ट्रिंग पर है? एक्चुअली ये दोनों पर है, ब्लॉक B पर भी है और स्ट्रिंग पर भी है, बंधा हुआ है। तो हमारा कॉन्स्ट्रेंट क्या है? किस चीज को हम यहाँ पे रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं? हम इस स्ट्रिंग को रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट? अच्छा, ये क्योंकि पॉइंट ब्लॉक पर अटैच है, तो क्योंकि ये ब्लॉक पर अटैच है और ब्लॉक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही ब्लॉक से अटैच्ड हर पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी, क्योंकि जब रोटेशन इन्वॉल्व होता है तब अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती है। तो इतना तो है कि अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी VB है तो इस ब्लैक डॉट की भी वेलोसिटी VB होगी, राइट? ये ब्लैक डॉट मैंने बताया आपको ब्लॉक पर भी है और ये ब्लैक डॉट स्ट्रिंग पर भी है, और स्ट्रिंग इस समय रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के कोई भी दो पॉइंट्स, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो मालूम ही है, डायरेक्शन ये से ही मूव करेगा, लेकिन जो ये वाला जो इसका वेलोसिटी है ये डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो हमें करना क्या है कि VB की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी का, अब मैं इस पॉइंट को, ब्लैक वाले पॉइंट को ये मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट अब कहां है, स्ट्रिंग पर है, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी VB है। तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के पॉइंट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, वहां फाइंड करूंगा वो कितना है। तो VB का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? फिर वही बात कि भाई किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी लाइन पर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल with which the vector is making on the line upon which its component is desired। तो हमें VB का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना? तो क्या हो जाएगा, VB का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा भाई VB cos थीटा, क्योंकि VB वेक्टर इस वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, राइट? तो ये स्ट्रिंग का जो ब्लैक डॉट है पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VB cos थीटा है, और इस पॉइंट की तो VA होना ही थी। और क्योंकि स्ट्रिंग के कोई भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज डिफरेंट जरूर हो सकती है, लेकिन उनकी वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट्स जो उनकी ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग हैं वो सेम होंगे। यानी कि ये जो VA है
ये इक्वल होगा। तो VA बराबर VB cos थीटा। अच्छा, इसमें एक कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं VA का कंपोनेंट VB पे ले लेते हैं और कहते हैं अच्छा बात तो वही है कि हम VA का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लें और उसको बोलते हैं VA cos थीटा इज इक्वल टू VB। तो वो गलत हो जाएगा। मतलब क्या चीज गलत हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं VA का भी कंपोनेंट अगर आप इधर लें VA cos थीटा इज इक्वल टू VB, ये करेंगे तो ये रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि ये कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक हमारा क्या था कि रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट्स जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग हैं उनको सेम रखना है। तो वो लाइन तो ये है ना, तो आपको इसका कंपोनेंट इधर नहीं लेना है, बल्कि जो ये VB है इसका कंपोनेंट उस लाइन के अलोंग लेना है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है रिजिड बॉडी पे। सो दिस विल बी रॉन्ग। यू कैन नॉट टेक VA cos theta like this, VA cos theta is equal to VB, but what we can take is VB cos theta, which is in this direction, to be equal to VA. I think it is clear. Okay, so this is wrong. I must rub it. Now I will move to the third example. Now this time we have two pulley system. These two are fixed pulley. These pulleys can rotate about their own axis, but they cannot move as a whole. So these two pulleys are identical. And यहाँ से एक ये string pass over हो रहा है इस तरह से, और यहाँ पर भी कोई point होगा। ये लाइन थोड़ी सी vertical बना देते हैं। So this line is so this is symmetrical, right? इस अब क्या है, ये string के दो free ends हो गए। इस फ्री एंड को भी हम खींच रहे हैं नीचे u स्पीड से, और इसको भी खींच रहे हैं। तो इमेजिन करिए जब मैं इसको नीचे खींचूंगा, इसको नीचे खींचूंगा, तो ये वाले पॉइंट का क्या होगा, ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? क्योंकि जब आप इसको नीचे खींचेंगे तो यहाँ से कम पड़ेगी तो ये ऊपर जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव करेगा। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट जो है कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि जब आप इसको नीचे खींचेंगे ये ऊपर जाएगा। और जैसे से ऊपर जाएगा ये एंगल जो है, ये स्ट्रिंग ये वाला फ्लैट होता रहेगा, यानी कि ये एंगल इंक्रीज करता रहेगा। सपोज करिए एनी टाइम ये एंगल थीटा है दोनों तरफ से, थीटा इज द एंगल फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, सो थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज थीटा एज वेल, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड भी है। सो अगेन आई वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन दिस u एंड v। ये बहुत ऑब्वियस है, इंट्यूटिव है कि जितना फास्ट इसको नीचे खींचेंगे उतना फास्ट ही ऊपर जाएगा, लेकिन ये सेम तो नहीं होगा, लेकिन रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। दैट्स व्हाट्स द काइनेमेटिक कांस्टेंट और काइनेमेटिक रिलेशंस आर अबाउट। तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को u वेलोसिटी से आप नीचे खींच रहे हैं ना, तो ये भी u वेलोसिटी से ही नीचे आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये वाली जो वेलोसिटी है, इसमें जगह मेरी बड़ी शॉर्ट हो रही है, जब आप इसको u से नीचे खींचेंगे ना, तो ये वाला जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो भी u होगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। सपोज इसको 2 सेंटीमीटर नीचे लाए तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ की वेलोसिटी u होगी तो इस वाले की u नहीं होगी, इन दोनों की वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में u होगी। तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u होगी। अब क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पुल करेंगे ना, तो ये स्ट्रिंग ऐसे करके एंगल अपना बढ़ाएगा, यानी कि ये स्ट्रिंग में रोटेशन भी हो रहा है, और क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज को आप सीधा सीधा ये तो नहीं बोल सकते कि सेम होगी, इतना जरूर कह सकते हैं स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट्स जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है वो जरूर सेम होंगे। तो लेट्स फाइंड दैट आउट। इसकी ये वेलोसिटी तो u के ही बराबर होगी। जब इसको 10 सेंटीमीटर नीचे खींचोगे ये भी 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा, यानी कि इसकी स्पीड, तो ये जो स्पीड्स हैं u और ये भी u ये सेम है। लेकिन ये जो बीच में जहां पे नॉट है, गांठ लगी हुई है, ये वर्टिकली ऊपर चढ़ रहा होगा कितनी स्पीड से? v स्पीड से। तो आपको करना क्या है, u का कंपोनेंट इस वर्टिकल वाली लाइन के अलोंग लेना है क्या, या v का कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन के अलोंग लेना है? याद करिए क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, या तो ये वाला भी देख सकते हो कोई एक,
ये स्ट्रिंग इस समय रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट्स जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउ में है, उनको सेम रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको u cos थीटा नहीं करना है, u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन नहीं लेना है, बल्कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउ वाले दो कंपोनेंट्स को बराबर रखना है वेलोसिटीज के। तो भाई ये तो v है, तो अगर v इस वाली लाइन से थीटा एंगल बना रहा है तो v का जो cos कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। इसकी वेलोसिटी वर्टिकली अबव v है, पर इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा। और इसका तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी u था ही, क्योंकि जब ये इसका u था तो इसका भी u था, तो ये आ गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v बराबर u अपॉन cos theta. So that's the basic ideas of kinematic constraint when we consider the body to be rigid. Thank you.